तो क्या भारत एक बार फिर से थमने वाला है? सड़कों पर गाड़ियां कम हो रही हैं, बड़े नेताओं ने अपने कॉन्वॉय कम कर दिए हैं और पेट्रोल सीधा 3 रुपए महंगा हो गया है। लोग इसे लॉकडाउन 3.0 कह रहे हैं, लेकिन रुकिए, ये किसी वायरस की वजह से नहीं है, ये है एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की वजह से। तो वेलकम यू ऑल टू वकीलगिरी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या इंडिया में सच में लॉकडाउन 3.0 लगने वाला है और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। और हाँ, इस संकट से अपनी फैमिली की सेविंग्स बचाने के लिए वीडियो के एंड में कुछ सर्वाइवल टिप्स दिए गए हैं जो कि आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहे। तो 15 मई देश भर में पेट्रोल और डीजल 3 रुपए तक बढ़ गया। दिल्ली में तो पेट्रोल करीब 97 से 98 रुपए हो चुका है और डीजल 90 पार कर चुका है। 2002 के बाद ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा हाइक एक साथ आया हो। न्यूज रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लॉसेस में इतनी ज्यादा डूब चुकी हैं कि 3 रुपए पे बात रुकने वाली नहीं है। आगे और भी छोटे छोटे हाइक्स फेजेस में देखने को मिलेंगे। तो मतलब आज अगर आपकी मंथली फ्यूल कॉस्ट 5,000 है, तो अगले कुछ महीनों में वो 6,000 से 6,500 तक स्लाइड कर सकती है, वो भी बिना आपकी सैलरी बढ़े। तो सवाल ये उठता है कि अचानक से ऐसा हुआ क्या? इसका जवाब है ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया की नर्व्स दबा रखी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता है, वहां से भारत का 50% तक ऑयल आता है। वहां टैंकर्स फंसे हुए हैं। इंडिया के पास सिर्फ कुछ दिनों का इमरजेंसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बचा है और जब तक ये रास्ता नहीं खुलता, जब तक तेल की हर एक बूंद कीमती है। इसी वजह से पीएम मोदी ने लोगों से कुछ दिन तक गोल्ड ना खरीदने की अपील की है। क्यों? क्योंकि गोल्ड खरीदने से हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाता है और इस वक्त देश को डॉलर्स की सिर्फ और सिर्फ तेल खरीदने के लिए जरूरत है। तो सरकार के हिसाब से अब तक उन्होंने काफी बोझ उठाया है, लेकिन अब उनके भी रिजर्व्स हिट हो रहे हैं। इसीलिए 3 रुपए की हाइक तो सिर्फ एक वार्निंग है। और जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो ट्रक्स की शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका सीधा असर आपकी थाली पर पड़ता है। सब्जी, दूध, राशन, अनाज, सब कुछ महंगा होने वाला है। इसे कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। आप असर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी और राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं ने अपने कॉन्वॉयस कम कर दिए हैं। ये सबसे बड़ा साइन है कि देश अब ऑस्टेरिटी मोड, यानी कि किफायत के दौर में जा चुका है। जब तक इंटरनेशनल क्राइसिस खत्म नहीं हो जाते, तब तक आपको पैनिक नहीं करना है, बल्कि प्लानिंग करनी होगी। अपने पर्सनल बजट को बचाने के लिए ये 4 प्रैक्टिकल कदम तुरंत उठाएं। पहला, फ्यूल डिसिप्लिन। जितना हो सके मेट्रो, बस या बाइक शेयरिंग का यूज करें। अगर पॉसिबल हो तो कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट करें। पेट्रोल बचाना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के बजट के लिए जरूरी है। दूसरा, गोल्ड और गैजेट्स फोमो से बचो। हाई प्राइसेस और फॉरेक्स क्राइसिस को देखते हुए सिर्फ इमोशनल इम्पल्स में आकर सोना खरीदना या फिर कोई भी महंगी चीज खरीदना बंद करो। अगर घर में शादी या कोई जरूरी फंक्शन है, तो जितना हो सके पुराने गोल्ड को रीयूज करो। अपना कैश बचा कर रखो। तीसरा है इमरजेंसी फंड। अगले 3 से 6 महीने तक बेसिक खर्चा एक साइड में रखने की कोशिश करो, चाहे छोटा छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो। और चौथा है बजट रीसेट। अगले 1 साल के लिए अपना मंथली बजट रियलिस्टिक रीसेट करो। फ्यूल, राशन, स्कूल फीस और ईएमआई में कम से कम 10 से 15% का एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर चलो, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे अपना असर जरूर दिखाएगी। तो चलते चलते एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई आकर बोले कि महंगाई कम होने वाली है, तो उसकी बात पर भरोसा ना कर कर ग्लोबल न्यूज चेक करो, क्योंकि महंगाई किसी डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से नहीं, बल्कि ग्लोबल टेंशन्स और ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन तब तक के लिए हमें समझदारी से खर्चा करना होगा और मिलकर इस महंगाई के तूफान का सामना करना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस सिचुएशन में पेट्रोल के दाम और बढ़ाने चाहिए या फिर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।